बोर्स थ्री ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखिए उसी के आगे जो है आपने क्या क्लोज सेट पता कर लिया कि कितना क्लोज इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो अब देखिए हमने क्या है कि सबसे पहले बोर्स मॉडल पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आपका वाटरमेलन मॉडल है जे थॉम्सन, उसके बाद रदरफोर्ड आते हैं, उसके बाद बोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो थॉम्सन ने खाली बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इम्बेडेड होते हैं प्लम ऑफ पुडी के अंदर। ठीक है, और रदरफोर्ड ने क्या अल्फा जो है फॉइल पे अल्फा का गोल्ड फॉइल पे अल्फा का बम्बारमेंट करा दिया, उससे ये पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या होगा। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारा एनर्जी रेडिएट होता है एक तरह से, जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो बोर्ड्स ने क्या किया, इसका मतलब बोर्ड्स ने बताया कि जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन अगर हमारा रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में, ठीक है, तो जिस सेल में होगा अगर उस सेल की एनर्जी फिक्स या जिस सेल में होता है उसमें से वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता। रेडिएट तब करता है जब वो क्या करता है अपना ऑर्बिट क्या करे छोड़ के ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब फर्स्ट ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से क्या हो जाएगा अगले वाले में चला जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट मतलब जिस सेल में उससे दूसरे वाले सेल में जाएगा, तो दोनों के डिफरेंस की इक्वल एनर्जी रेडिएट करता है। तो अब उनका मॉडल यही है कि जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर सर्कुलर एक तरह से न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा अगर रिवॉल्व करे, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज है वो ई है और न्यूक्लियस का चार्ज जेड होता है। जब न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो रोटेट करेगा घूमेगा, तब इसका मतलब हम लोग को जो तो कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो फोर्स कौन सा लगेगा तो हम लोग जानते क्या है, हेडिंग क्या है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो जो फोर्स लगेगा उसमें टू टाइप का फोर्स होता है। एक होता है mv² सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कि ये चारों तरफ क्या करे इसके घूमते रहे, मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सेंटीपिटल फोर्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है सेल में क्या करता है रिवॉल्व करता है, उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होगा ये दोनों अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहेंगे अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं अपान जो है आर मान लिया रेडियस से। ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे और गिरेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, इसका मतलब है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड करता है कि ये क्या होगा एक दूसरे से क्या है बाउंड रहें। कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से बाउंड रहें, और सर्कुलर फोर्स प्रोवाइड करेगा उसका सर्कुलर मोशन जो है सेंटीपिटल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए इतना है कुछ कटेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से वैल्यू आ गया mv² अपान कितना हो गया, तो हमारा हो गया 1/4 ई, और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आप देखिएगा तो आगे हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, तो अब जो वैल्यू आएगी तो जो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैल्यू आएगा, ठीक है 1/4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी ना, तो इसमें यहाँ पे कूलाम्स लॉ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आएगी, तो 1/4 है Q1 Q2 अपन r²। तो यहाँ से तो एक r हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा mv² = 1/4πε0 ZE² आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया ZE², देखिएगा कैसे ये और इतना ZE²। अब क्या करना हम लोग को, देखिए हम लोग जानते हैं जो बोर्ड्स का मॉडल होता है हम लोग जानते हैं mvr इक्वल होता है, ठीक है कितने के, तो NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला होता है mvr = NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और हम लोग क्या कर देते हैं इसको यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना है m²
और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना वी स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारा कितना 4 पाई स्क्वायर, और ये आर इसके नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक यम भी हटा दीजिए स्क्वायर करके, वो यम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक यम यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ है ना तो आपका इसके नीचे आ गया। अब ये वैल्यू ले जाके इसमें रख देनी है, तो जब हम रखेंगे तो हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम इक्वल टू, यहाँ से हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अच्छा ये वाला है हाँ ठीक है, जेड डी एक कट के एक आर बच गया, देखिए एक आर मैंने नहीं लिखा, यहाँ एक आर बच गया, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पे एक आर बचा है, अब क्या करिए यहाँ से एक आर से आर ऐसे कैंसिल हो जाए। अब हम लोग को लिखना है एन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को एन ही चाहिए, नंबर ऑफ सेल के टर्म में चाहिए। तो अब क्या कटेगा, अगर हम यहाँ काट भी दें तो 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक। अब बचा हमारे पास कितना, और कुछ नहीं कटना है। अब आएगा जेड ई स्क्वायर, कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर आ गया, और यहाँ से एक पाई बचा है, एक आर बचा है, ठीक है। तो आर यहाँ पे आ गया और पाई भी आ जाएगा, ठीक है। और हमारा नीचे क्या जाएगा, अब देखिएगा नीचे जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। और हमारा कितना जाएगा एम, यहाँ भी एम भी आ गया है ना, तो यहाँ से कितना हो गया जेड डी स्क्वायर ये रहा, आर नीचे से ऊपर आ गया यहाँ, पाई नीचे से ऊपर यहाँ, एम नीचे से ऊपर यहाँ आ गया, और एच खाली यहाँ पे आ गया, और आर जो बचा था आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एक तरह से अगर कांस्टेंट वाला लिखे पाई एम, और जेड यहाँ पे ई स्क्वायर, और आर यहाँ अपान कितना होगा एच स्क्वायर होगा। तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई, ये एन के टर्म में है हमारी वैल्यू, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख ले, एन के टर्म में ये वैल्यू है, तो इस तरीके से हम लोग एन की वैल्यू प्रूव कर लेंगे, एन, ठीक है ना। एन के टर्म में है, चाहे तो हम लोग आर भी निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट छूटा है कहाँ गया, एप्सिलॉन नॉट भी लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग ने यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है, तो ये इस तरफ है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, नीचे रहेगा यहाँ पे देखिए। अब अगर हम एन निकालें, ठीक है, एन निकाल आर इक्वल टू करके निकाल ले, तब क्या है, अगर आर यहाँ से निकालना है तो आर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से मिल लेते आर इक्वल टू, तो ये आर यहाँ चला जाएगा और सब ऊपर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर कितना होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना एप्सिलॉन नॉट, फिर अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा चला गया। अब नीचे इसमें क्या बचा, पाई बचा है एक, और हमारा क्या है पाई बच गया, एम बच गया, और उसके बाद जो है पाई बच गया, एम बच गया, और ये हमारा जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया। यही फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारा जो है, इसका मतलब ये हो गया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर के, ठीक है। आर जो रेडियस होगा हमारा किसके, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर के जो है इक्वल बचेगा, तो इसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो एन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से बोर्ड्स का ये मॉडल है, ठीक है ना। तो बोर्ड्स मॉडल में आप समझ गए कितना आया, तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।